हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखेंगे लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है और अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो पहले हम कैंडलस्टिक पे बात करते हैं, देन फिर हम बात करेंगे इसके नियो वेव चार्ट पर। अगर हम इसकी कैंडलस्टिक चार्ट पर देखें, वीकली ट्रेंड की बात करें, तो लास्ट वीक में मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पोज ले सकता है। तो लास्ट वीक मार्केट ने थोड़ा सा पोज लिया इन एरियो में और देन अगेन फिर ऊपर गया। हमने ये भी बात करी थी लास्ट वीक की मार्केट में अभी कोई ट्रेंड, अगर मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी कैंडल अभी जो कि है लोअर लो क्रिएट नहीं किया है। लोअर लो मीन्स की लोअर लास्ट वीक के लो के नीचे की हमें क्लोजिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ट्रेंड अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर। अगर वीकली चार्ट पर देखें तो ट्रेंड स्ट्रांग है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर अगेन आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ पर हमें नो डाउट 60 के आसपास दिखाई दे रही। थोड़ा सा यहाँ पर अगर एक्चुअल में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी देखें तो ये जो है एक्चुअल में है हडल एरिया के आसपास ही। बट ट्रेंड यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है। ट्रेंड कब तक इंटैक्ट रहेगा हमारा मीडियम टर्म, जब तक कि हमारे हमको लोअर लो फॉर्मेशन नहीं मिल जाता, प्रायर वीक के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती। तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है अगर चार्ट की बात करें। अगर हम वीकली चार्ट पर, अगर हम डेली चार्ट पर बात करें तो देखिए डेली चार्ट पर नो डाउट यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये देखिए ये थोड़ा सा 4-5 दिनों से एक थोड़ा सा साइडवेज सा मूवमेंट है। 5 दिनों से नहीं, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 डेज, 7 डेज से अगर हम बात करें तो ये एक थोड़ा सा एक साइडवेज सा मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअल में हमें करना क्या है यहाँ पर, अब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कैसे, अगर हम बात करें तो या तो मार्केट को इस हाई के ऊपर ब्रेक करने दे, 18,400 के ऊपर ब्रेक करने दे, या फिर 18,200 के नीचे ब्रेक करने दे। इन 200 पॉइंट की रेंज में हमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है केवल। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, ये अभी कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं, कि इसके ऊपर जाता है तो मार्केट को लॉन्ग करें आप, और इसके नीचे जाता है तो मार्केट को आप इंट्राडे में शॉर्ट करें। मैं फिर बता रहा हूँ, मार्केट को फिर इंट्राडे में शॉर्ट करें। लॉन्ग पोजीशन सॉरी शॉर्ट पोजीशंस आपको घर लेकर अभी भी नहीं आनी है इस मार्केट में, जब तक कि आपको प्राइस से कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है चार्ट्स पर। किसी भी तरह से यहाँ पर हमें कोई भी कैंडल, अगर हम बात करें तो आज भी कैंडल अगर बात करें तो मार्केट नीचे आया था, देन कम्प्लीटली रिट्रेस कर गया। तो जो भी करना है आपको इंट्राडे में ही, अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट करें, अदरवाइज लॉन्ग किसी के नीचे से रखे हुए हैं तो वो लॉन्ग्स को कैरी करें विदाउट एनी कंफ्यूजन। आप लॉन्ग कैरी करते हुए चलें और मार्केट के डायरेक्शन के साथ में चले। जैसे ही आपको प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग मिले, आप आपके लॉन्ग से एग्जिट कर जाइए। तो ये बात करिए। अभी यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो आरएसआई में थोड़े डाइवर्जन हमें दिखाई दे रहे हैं। डेली चार्ट्स पर भी अगर हम बात करें तो आरएसआई में हमें डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो सकता है, तो डाइवर्जन अगर दिखाई दे रहे हैं तो डाइवर्जन अगर दिखाई दे रहे हैं तो 18,200 के नीचे थोड़ा सा मार्केट बियरिश हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। थोड़ा सा फिर नीचे 18,000 तक के लेवल, 18,000 तक के लेवल, 17,900 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, अगर डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो ये बात करी अभी हमने निफ्टी की। अगर हम इसके नो डाउट आवरली चार्ट पे भी बात करें तो ये जो मोमेंटम थोड़ा स्लगिश सा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, नो डाउट स्लगिश सा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और आरएसआई को अगर हम देखें तो आरएसआई भी नीचे की साइड में लोअर लो क्रिएट, ये यहाँ पर प्राइस हायर हाई बना रहा है और यहाँ पर जो है आरएसआई जो है वो लोअर लो क्रिएट कर रही है। तो यहाँ थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा सा हमें नीचे देखने को मिल सकता है मार्केट। बट डाइवर्जेंस का ये मतलब नहीं है कभी भी कि आपके मार्केट को डाइवर्जेंस मिल रहे हैं तो आप मार्केट को शॉर्ट कर दें, नहीं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि डाइवर्जेंस मिल रहे हैं तो आपको मार्केट को शॉर्ट कर देना है। केवल एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक डिप मिल जाए आपको, अदरवाइज मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाता है तो ये डाइवर्जन, वैसे भी प्राइस अगर ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ पर डाइवर्जन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे और वापस से यहाँ पर आरएसआई ऊपर की साइड में देखने को मिलेगी। तो आरएसआई को आपको थोड़ा सा एडवांस तरीके से देखना और समझना होगा, ताकि आप लोग ये समझ सके कि डाइवर्जेंस में ये नहीं होता कि हर जगह आप मार्केट को शॉर्ट कर दें। मार्केट के मोमेंटम, मार्केट के बिहेवियर को आपको देखना होता है। देखिए यहाँ मार्केट ओबलाइज बिल्कुल नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसी को भी मार्केट जो थोड़ा सा डिप आता है, मार्केट थोड़ी सी देर के लिए मार्केट रेड में दिखाई देता है इंट्राडे में, देन अगेन ऊपर चला जाता है। मतलब मार्केट किसी को भी मौका नहीं दे रहा है यहाँ पर बाई करने के लिए। तो मार्केट यहाँ पर अगर किसी को मौका नहीं दे रहा तो कुछ तो बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये मैं आपको क्लियर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर
कि आइदर साइड क्या बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अभी नियोवे के काउंट्स पर आएंगे हम, तब हम डिस्कस करेंगे उसको कि क्या एक्चुअल में होने की पॉसिबिलिटीज अब बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो ये निफ्टी की बात करी हमने, अब बैंक निफ्टी की बात करी करें अगर, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए ट्रेंड बिल्कुल मीडियम टर्म में, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, ट्रेंड में कोई भी डेंट नहीं है यहाँ पर। ये कैंडल बियरिश होने के बावजूद भी मैंने कहा था कि मार्केट मीडियम टर्म जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी का वो भी स्ट्रांग है, और ये लाइफ टाइम हाई के आसपास जा रहा है मार्केट, बिल्कुल बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अगर डेली टर्म टाइम फ्रेम की बात करें हम, तो डेली में भी यहाँ देखें तो यहाँ मार्केट जैसा निफ्टी में था यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी है। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो चुके हैं एक ही रेंज में मार्केट, अगर हम बात करें तो एक ही रेंज में यहाँ पर मार्केट टाइम पास कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर डाइवर्जन देखेंगे तो नो डाउट आरएसआई में यहाँ पर भी हमें डाइवर्जन देखने को मिलेंगे। अगर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में भी बात करेंगे आवरली चार्ट पर, तो नो डाउट यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ से अगर हम बात करें देखिए हायर हाई फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, देन अगेन डाइवर्जन दिख रहा है, देन अगेन यहाँ पर ये हाई गैप बना है, देन अगेन यहाँ पर डाइवर्जन दिख रहा है। बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि डाइवर्जन मीन्स ये नहीं होता कि मार्केट आप शॉर्ट कर दें। यहाँ पर वहां पर आपको प्राइस के बिहेवियर को नोट करना है, मार्केट के बिहेवियर को नोट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर डिसीजन लेना है। यहाँ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो ये डाइवर्जन ऑटोमेटिकली जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा ये डाइवर्जन खत्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना, और अगर शॉर्ट करते भी हैं तो आपको इस लेवल के नीचे फिर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। 43,300 के नीचे, 43,300 के नीचे करना है, और छोटे से टारगेट के लिए इंट्राडे में करना चाहे तो 43,900 के, 42,900 के लिए 400-500 पॉइंट के लिए इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सके। अदरवाइज आपको, अगर मार्केट अगर हाई निकालता है तो आपको लॉन्ग करना है यहाँ पर, बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, इवन अगर हम बात करें तो इस दिन के बाद में एक भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसने हमें प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग दी है। यहाँ पर नो डाउट क्लोजिंग हमें मिली थी बहुत बड़ी, एक कैंडल यहाँ पर 1000 पॉइंट की देखने को मिली थी, बट मार्केट अगेन इस कंप्लीटली रिट्रेस कर गया इसको, और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पर हमें केवल आज के हाई के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो इंट्राडे में बाई करके चले। अगर लो के नीचे जो हमने डिस्कस किया, जो लो पॉइंट था, स्विंग लो था, उसके नीचे अगर आता है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट करें। बट अगेन यहाँ पर इंट्राडे में ही शॉर्ट करना है अगर शॉर्ट करते हैं तो। अदरवाइज अगर किसी का नीचे से लॉन्ग पोजीशन है बैंक निफ्टी में, वो कैरी कर सकता है। प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग मिलती है आपको, आप आपके लॉन्ग से एग्जिट कर जाइए, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो ये बात करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके नियो वेव चार्ट पर, कि नियो वेव चार्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ अगर हम बात करें, यहीं से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि मार्केट यहाँ पर हमें न्यू हाई देखने को आने वाले 3 से 4 महीने में, अगर ये 3 महीने का ट्रेंड है तो मैंने कहा था कि आपको इससे कम समय में आपको मार्केट हाईस के ऊपर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी बहुत ही आसानी से उसकी हाई के आसपास पहुंच गया है, निफ्टी में हालांकि अभी थोड़ा टाइम है। तो अभी हम देख लेते हैं नियो वेव के अकॉर्डिंग अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। नियो वेव के अकॉर्डिंग ये हमने डिस्कस किया था कि ये ए वेव कंप्लीट हुआ, ये बी वेव कंप्लीट हुआ, देन ये सी वेव में अभी भी ये स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर सी वेव में अब क्या कंप्लीट हुआ उसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें फिर अगेन शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इंटर कर जाते हैं। देन यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कॉलन 3, ये कॉलन 3, देन अगेन कॉलन 3, देन कॉलन 3, देन कॉलन 3, देन कॉलन 3। देन यहाँ की अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दो पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। या तो ये स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, या तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर ये जो कंप्लीट पैटर्न है, ये जो कंप्लीट पैटर्न है यहाँ पर, ये हमें जो पैटर्न बने वो रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल मिले, वो फिर यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर कहीं शिफ्ट हो जाए। एक्चुअल में आप इनवैलिडेशन पॉइंट, अगर रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है तो उसका इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है, उसका इनवैलिडेशन पॉइंट है 18,375।
18,375 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है किसी वजह से 5 पैसे से या 10 पैसे से भी ऊपर चला जाता है, तो आप ये समझिए कि फिर वो जो रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल जो हम सोच रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, देन डी है, देन ये ई है, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज जो हमारी हो जाएगी, अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर हमें ये पॉइंट को मानना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा जो है, ये जो सी वेव है यहाँ पर अभी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन ये पैटर्न कुछ ए बी देन सी कुछ इस तरह से बनेगा। देन अगेन आगे की बात करेंगे हम जब मार्केट का बिहेवियर किस तरह का होता है। तो अभी हम केवल इतना डिस्कस करें कि एक्चुअल में क्या होने की अभी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये अगर इस तरह से दिखाई देता है आपको, और अगर यहाँ पर अगर पैटर्न कंप्लीट हो चुका है तो फिर ये कंप्लीट पैटर्न आपको डायमेट्रिक पैटर्न में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, जिसमें ए बी सी डी ई देन एफ देन जी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो वो इस तरह से आपको पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हमें केवल इतना करना है कि 375 18,375 के ऊपर हमारा पॉइंट जो है वो इनवैलिडेशन पॉइंट हो जाएगा। देन हमें यहाँ से फिर स्ट्रक्चर को रीएनालाइज करना होगा। तो अभी मैंने इसीलिए यहाँ पर आपने होप देखा होगा कि क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया हुआ है कि अभी यहाँ कंफर्मेशन नहीं है चार्ट के अकॉर्डिंग भी कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पर हमने वही बात करी कि यहाँ एक्चुअल में अगर इस मंडे को अगर आपको ये लो ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, मंडे को अगर गैप डाउन ओपन होता है और अगर 18,295 ये लेवल अगर आपको गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ दिखाई देता है, तो आप मार्केट को इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इंट्राडे पर्पस के लिए बात कर रहा हूँ, आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। देन आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 18,350 का, वही जो आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो स्टॉप लॉस दिया था 18,350, वही स्टॉप लॉस होना चाहिए। देन अगेन मार्केट आपको लोअर लो यहाँ पर कुछ इस तरह से 18,200 तक के लेवल अगेन आपको नीचे में दिखा सकता है। तो अभी केवल आपको यहाँ पर अगर इंट्राडे में शॉर्ट करना है तो इस पॉइंट के नीचे शॉर्ट करें, और अगर लॉन्ग करना है आपको तो 18,425 18,425 के ऊपर फिर हम मार्केट में आवरली क्लोजिंग आती है कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो फिर हम वापस से मार्केट को लॉन्ग करेंगे। बट यहाँ पर अभी अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्केट को जब भी शॉर्ट करें केवल इंट्राडे में शॉर्ट करें, यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है, केवल मैं इंट्राडे पर्पज से शॉर्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपको यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, पोजिशनल शॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पोजिशनल शॉर्ट नहीं करना है। आप इंट्राडे में शॉर्ट करते हैं तो वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो है सी वेव यहाँ पर अगर आने वाले दिनों में या तो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है तो मार्केट में हमें थोड़ा डिप देखने को मिलेगा, अदरवाइज फिर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो अब उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी प्राइस एक्शन जो के अकॉर्डिंग और नियो वेव के चार्ट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज है वो मैंने डिस्कस की हुई है यहाँ पर। इस तरह से अभी मार्केट अपना बिहेवियर कर सकता है। तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है, अब एक्चुअल में आपको यहाँ पर है ना आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करना है। या तो आप कॉल भी कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी, और ऑप्शंस में अगर बात करें तो पुट भी आउट ऑफ द मनी पुट, थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अगर चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें और नियो वेव के अकॉर्डिंग बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये स्ट्रेटेजी बेस्ट लग रही है मुझे कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करें। देखिए जब भी मार्केट में कुछ थोड़ी बहुत भी क्लियरिटी नहीं हो और इस तरह का मोमेंटम हो और 5-7 दिन से एक रेंज में ही मार्केट फंसा हुआ हो, तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आइदर साइड की शॉर्ट कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्ट्राइक प्राइस को चुनते हैं। तो डीप आउट ऑफ द मनी आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है तो वो उससे आपका कुछ पैसा डेफिनेटली बन सकता है आने वाले दिनों में। तो अभी केवल आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है नो डाउट, बट अगर बात करें मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की तो वो अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में थोड़े से हिकअप्स हमें जिस तरह की मार्केट में डेली देखने को मिलते हैं कि मार्केट नीचे आता है 100-150 पॉइंट 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का डिप देता है, देन अगेन ग्रीन हो जाता है। तो मार्केट इंट्राडे में तो आपको अपॉर्चुनिटी दे ही रहा है। मार्केट को अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इंट्राडे में तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगेन फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स
किस तरह की आप कितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, किस तरह से आप अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। बट स्टिल किसी ने अगर पोजीशन में, अगेन बोल रहा हूँ, किसी ने अगर पोजीशन नीचे से ली हुई है तो वो आप लॉन्ग पोजीशन ली हुई है तो वो आप मैनेज करके रखें, आपकी लॉन्ग में बने रहें। जब तक कि हमें प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, आप बिल्कुल मार्केट में को शॉर्ट नहीं करें। और अगर आप प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बार के लिए जो पोजीशन है आपको वो स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये यहाँ पर, क्योंकि अब जो एक्चुअल में जो जो पॉइंट एरिया है, यही इसका एक पॉइंट, ऐसा क्रूशियल पॉइंट एरिया है। अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात करूं मैं, तो 18,300 से लेकर 18,400, 18,450, ये एक्चुअल में इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट है। यहाँ पर पूरी दुनिया, यहाँ पर अगर अगर मार्केट मार्केट अगर इन एरियो में अगर खड़ा है, यहाँ पर अगर आप पिछले 7 दिन से अगर खड़ा है और नहीं गिर रहा है, तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन बता रहा है यहाँ पर कि मार्केट, पूरी दुनिया यहाँ शॉर्ट करने में लगी हुई है कि अब यहाँ से गिरेगा मार्केट। बट मार्केट अगर नहीं गिर रहा है तो आप उसकी कहानी को समझे, उसकी साइकोलॉजी को समझे, उसके पीछे क्या है। आपको देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको है ना मार्केट को अदर साइड ऑफ द टेबल जाकर आपको सोचना होगा, समझना होगा और उसके बिहेवियर को समझना होगा, तब जाकर आप यहाँ पर अच्छा और बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आप उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, उसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें, आसपास की साइकोलॉजी को आप देखें, किस तरह की साइकोलॉजी है आसपास, क्या किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन, और इन सबको अगर एक साथ आप क्लब करेंगे ना चार्ट के साथ में, तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपका स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगेन मैं इंट्राडे की बात नहीं कर, इंट्राडे में तो वो 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे वो सब चलता रहता है कि भैया 20 पॉइंट इसके स्टॉप लॉस हिट हो गए, 50 पॉइंट ले लिए, ये चिंदी चोरी काम चलते रहते हैं थोड़े बहुत। तो वो अच्छा है, दिल लगा रहता है, मन लगा रहता है, उससे करते रहना चाहिए। अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, अपने कैपिटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये काम हम करता रहना चाहिए, ताकि आपका थोड़ा सा मन लगा रहे। बट बड़ा पैसा अगर बनाना है आपको, तो यहाँ पर आपको आइदर साइड, जब भी कहीं भी मार्केट में अगर आपको जो व्यू है वो आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा, तब जाकर आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। और अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जब भी मार्केट में काम करें, स्टॉक्स की सॉरी इंडेक्स की बजाय आप इस तरह के सिनेरियो में स्टॉक्स पर ध्यान दें। स्टॉक्स में काफी अच्छी हलचल हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक चाल को आप नोट करें और वहां पर आप काम करें, तो वहां पर और बड़ा पैसा बनने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये मैंने आज बहुत डिटेल में डिस्कस किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। और अभी लास्ट वीडियो में भी जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, या उसके लास्ट वीडियो में जो स्टॉक डिस्कस किए थे पोजिशनल, वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, आप उनको होल्ड करें। स्टॉप लॉसेस अगर आपके ऊपर, क्योंकि कोई स्टॉक 10%, कोई 15% ऊपर है, कोई 20% ऊपर आ चुका है, तो आप आपकी पोजीशन और आपकी कैपिटल साइजिंग के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप आपकी पोजीशंस को स्टॉक्स में जो है वो ट्रेल करते चलें। आपको अगर पैसा मिल रहा है अच्छा और आपको लगता है, तो आप बुक भी कर सकते हैं, पार्शियल बुक करके चलें, और पोजीशन को होल्ड करते चलें, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें और स्टॉक्स के साथ में, उनके मोमेंटम के साथ में चलते चलें। तो ये बात थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया, उनको आप होल्ड करके रखें। और आने वाले दिनों में थोड़ा सा मार्केट को आप वेट एंड वॉच करें, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले, तो आपका जो है काम करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको थोड़ा सा आप अभी कम कर दें। कैपेबिलिटी इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर आप अभी 10 लॉट में काम करते हैं, तो आप अभी आने वाले 1, 2, 4, 5 दिनों के लिए 2 लॉट में या 3 लॉट में काम करें, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि मार्केट में जब भी कोई मोमेंटम आइदर साइड का आएगा ना, तो वहां आपको गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेंगे। इस तरह के सिनेरियो में अक्सर आपको गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलते हैं। ये मेरी एनालिसिस और इतने साल का एक्सपीरियंस मेरा बताता है कि इस तरह के सिनेरियो में गैप अप या गैप डाउन होते हैं, तो वो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको 2, 4, 5 दिन की अनसर्टेनिटी है जो, उसको आपको मैनेज करना है। उसके बाद फिर आप पोजीशन साइज अगेन बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ा ट्रेड को आप संभल कर करिएगा, थोड़ा 2, 4 दिन केवल वेट एंड वॉच कर लें, कुछ नहीं जाने वाला है, आपका कैपिटल ही बचेगा, आपका कैपिटल इरोड ना हो। इसीलिए मैं आपको हर बार आता हूँ यहाँ पर, वीक में एटलीस्ट एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या होने की बेस्ट पॉसिबिलिटीज है नियो वेव के अकॉर्डिंग और कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।